बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, अहम ख़बरें हैं जो कि आज की इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहला तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, बहुत अहम तफ़सीलात हैं जो कि आज की इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा समेत 9 जर्नेल आइंदा कुछ हफ्तों के अंदर घर जाने वाले हैं। इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इमरान खान साहब को एक अहम पैगाम भिजवाया गया है और ये पैगाम नए इंतखाबात के हवाले से है। नए इंतखाबात पर इस वक्त रजामंदी जाहिर कर दी गई है, लेकिन इमरान खान साहब का बड़ा हैरान कुन जवाब था। ये जवाब क्या था, इससे रिलेटेड तफसीलात बताऊंगा। और दूसरे नंबर पर नाजरीन, इस वक्त शहबाज और नवाज में लड़ाई हो चुकी है और मरियम नवाज ने एक वाज़ेह फैसला कर लिया है। और ये फैसला क्या है, इससे रिलेटेड भी कुछ तफसीलात आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले नाज़रीन, आपको बताता चलूं कि इमरान खान साहब को एक नया और ताज़ा जो पैगाम पहुंचाया गया है, ये पैगाम है इंतखाबात के हवाले से। और इस वक्त जो सोर्सेज हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब से कहा गया है कि दिसंबर के अंदर, यानी कि एक अहम तैनाती के बाद जो कि नवंबर में की जानी है, उसके बाद दिसंबर के अंदर नए इंतखाबात के ऊपर रजामंदी जाहिर की गई है। और इसलिए इमरान खान साहब जो हैं वो अब नए इंतखाबात के जल्द नए इंतखाब के मुतालबे को जो है वो छोड़ दें। लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से ये जवाब दिया गया है दो टोक। एक तो ये कि उनकी जानिब से कहा गया कि दिसंबर तक आया वो नए इंतखाबात के हवाले से वेट क्यों करें। अवाम का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फौरी इंतखाबात के हवाले से जो मुतालबा है, और ये अब उनके ऊपर मुनहसिर है कि वो इस मौजूदा हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत से कितनी जल्दी नए इंतखाबात का अपना जो मुतालबा है वो मनवाती है। वाज़े जो इस वक्त दबाव है वो इदारों के ऊपर मौजूद है और इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ऊपर ख़ास तौर पर मौजूद है। और इमरान खान साहब के धरने को रोकने के लिए हर कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर इमरान खान साहब धरना लेकर आते हैं और अवामी दबाव इस कदर बढ़ता है, उसके बाद एक जो ऑप्शन होगा वो फौरी इंतखाबात ही होगा। और दूसरी साइड पर नाज़रीन, इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है, शहबाज हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत, उसके अंदर एक तो खाली शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी का ये मानना है कि नए इंतखाबात नहीं बल्कि इंतखाबात मुद्दत पूरी होने के बाद हों। लेकिन नवाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर का मुतालबा था कि नए इंतखाबात होने चाहिए। इस रिलेटेड में कुछ अहम तफसीलात आपके साथ पहले भी एक व्लॉग में शेयर कर चुका हूँ। जो लोग मुझे रेगुलर सुनते हैं उनको जो है वो अपनी बेशक राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कर लीजिएगा। इसमें अब मज़ीद अपडेट ये है कि मरियम नवाज का अब बैक फुट पे रहने का जो फैसला है वो उन्होंने चेंज कर दिया है कि ठीक है, शहबाज शरीफ तमाम तर मामला चला रहे हैं, आप चुप करके बैठ जाएं। मरियम नवाज ने यह फैसला किया है कि नहीं, अब नए इंतखाबात के हवाले से वो भी अपना जो कुछ प्रेशर है, बल्कि जो तैयारी है वो शुरू करेंगे। और इस हवाले से जो तैयारी है बल्कि वो शुरू की भी जा चुकी है। और मरियम नवाज अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने जा रही हैं और ये राब्ता मुहिम ईद के फ़ौरन बाद शुरू की जाएगी। ये याद रखा जाए नाज़रीन, अवामी राब्ता मुहिम जो है वो तभी शुरू की जाती है कि जब नए इंतखाबात का वक्त करीब हो, अवाम के अंदर जो है उनको चार्ज किया जाता है, अपने कारकुनान को चार्ज किया जाता है, ताकि एक ज़ाहिर सी बात है पूरे 5 साल के बाद ये अमल शुरू होता है, तो जो एक एक्टिविटी है उसको शुरू करने के लिए ये अमल शुरू किया जाता है। और सिर्फ मरियम नवाज़ की जानिब से ये शुरू की गई है। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जो हैं वो बिल्कुल साइड पर अपने जो दीगर मामलात हैं वो चला रहे हैं। लेकिन इनके अंदर ये शदीद इख्तलाफ इस वक्त पैदा हो चुका है। तो इस वक्त मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत को दो तरह से जो एक अंदर ही अंदर दबाव होगा वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। एक तो इमरान खान साहब का दबाव और दूसरा मरियम नवाज जो खुलकर तो जाहिर सी बात है सामने नहीं आएंगी। अवामी राब्ता मुहिम जो शुरू कर रही हैं, इसका तो बज़ाहिर एक मकसद इमरान खान साहब की अवामी राब्ता मुहिम को काउंटर करना है, लेकिन दबे लफ्ज़ों में या छुप कर इनडायरेक्ट जो मकसद है वो यही है कि नए इंतखाबात के हवाले से जो तैयारी है वो मुस्लिम लीग नून यानी कि मरियम नवाज ग्रुप जो है वो भी अपनी कर रहा है। तीसरे नंबर पर नाज़रीन, इस वक्त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और 8 जड़े सीनियर तरीन जर्नल ऐसे हैं जो कि इस साल
रिटायर होने जा रहे हैं, बल्कि इस साल क्या सिर्फ 1 महीने के फ़र्क से और कुछ डेटों के फ़र्क से ये 9 सीनियर तरीन जर्नल होंगे जो रिटायर होंगे। और 1 साल के अंदर फ़ौज में इतनी बड़ी तब्दीली, ये तारीख़ी तब्दीली है और ये किस तरीके से लिंक्ड है जो नवंबर में एक अहम तैनाती होनी है उससे, ये चीज़ें जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले इन जर्नलों के नाम और डेट्स जो हैं रिटायरमेंट की वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो मौजूदा हैं जनरल नदीम रज़ा साहब, इनकी जो रिटायरमेंट डेट है वो 28 नवंबर है, यानी कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सिर्फ और सिर्फ 1 दिन पहले इनकी रिटायरमेंट है। और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो 28 नवंबर 2022 को रिटायर होने जा रहे हैं। अच्छा, इसके बाद अब 7 सीनियर तरीन जर्नल हैं जो रिटायर होंगे, उनकी तफसीलात जो हैं वो आप पहले सुने, फिर मज़ीद आगे मैं बढ़ता हूँ। अच्छा, मोज़िम एजाज साहब, जनरल मोज़िम एजाज साहब ये इंजीनियर इन चीफ हैं GHQ रावलपिंडी में 22 जुलाई 2022, यानी कि 2 महीने बाद। फिर इसके बाद मोहम्मद अब्दुल अज़ीज़, जनरल मोहम्मद अब्दुल अज़ीज़ साहब ये हैं 22 सितंबर 2022। फिर उसके बाद जनरल सईद आसिम मुनीर अहमद शाह साहब ये हैं 26 नवंबर 2022। फिर जनरल नदीम ज़की मंच साहब जो हैं ये 22 सितंबर 2022। और फिर उसके बाद जनरल शाहीन मजहर महमूद साहब जो हैं वो हैं 22 सितंबर 2022। और फिर उसके बाद जनरल सईद मोहम्मद अदनान साहब ये हैं 22 सितंबर 2022। फिर उसके बाद जनरल मोहम्मद वसीम अशरफ ये भी हैं 22 सितंबर 2022। तो एक ही डेट से इनकी जो ये 4 बड़े जर्नल जो हैं सीनियर तरीन जर्नल, इनकी रिटायरमेंट आ रही है। अब नाज़रीन, इसके बाद जब ये तमाम रिटायर हो जाएंगे और नवंबर में नए आर्मी चीफ की तैनाती भी की जानी है, तो इन तमाम की रिटायरमेंट के बाद जो 4 सीनियर तरीन जर्नल मौजूद होंगे उनमें जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब, जनरल अज़हर अब्बास साहब, जनरल नोमान महमूद साहब और जनरल फैज़ हमीद साहब ये 11वें नंबर पर इस वक्त मौजूद हैं और उस वक्त टॉप 4 के अंदर मौजूद होंगे। और अब नवंबर की तैनाती के हवाले से एक परसेप्शन या एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये मौजूद है कि अगर इस वक्त आर्मी चीफ की तैनाती की जाती है, यानी कि सितंबर में ये रिटायरमेंट से पहले, तो फिर ये जो लास्ट कुछ जर्नल हैं 4, यानी कि 8वें से लेकर 11वें तक, इनकी तैनाती नहीं हो पाएगी। और इन टॉप 7 जर्नलों में से जो मैंने आपके सामने नाम रखे हैं ये नेक्स्ट आर्मी चीफ हो सकते हैं। लेकिन अगर ये रिटायरमेंट होती है और जनरल बाजवा साहब रिटायर होते हैं, तो फिर ये जो 4 जर्नल हैं और इनमें से भी जनरल नुमान महमूद साहब, चूंकि ये नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हैं, तो इनको वो रूल्स के तहत तफसीलात हैं कि शायद कंसिडर ना किया जाए। लेकिन 3 जर्नल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, अज़हर अब्बास और जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं, इनके नाम हैं नेक्स्ट आर्मी चीफ के लिए। और इस वक्त यही कहा जा रहा है कि इन तैनाती के बाद जो एक पैगाम भी है, इस तैनाती के बाद जो है वो नए इंतखाबात हो सकते हैं। बहरहाल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो हैं वो मौजूद हैं। मज़ीद भी इस हवाले से तफसीलात आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।